ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಆದಂತ ಒಂದು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಘಟನೆ ಪತ್ರ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು ತಡೆ ಹಿಡಿದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮರಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಪುಟ. नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। कम्युनलिज्म नहीं चलेगी, नफरत का राज बंद करो, सेक्युलर इंडिया जिंदाबाद, सेक्युलर इंडिया जिंदाबाद, कम्युनल सोच मुर्दाबाद, बेटियों की इज्जत छीनने वाले कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। ये खुलने का तमाम लोग आराम से मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, कुर्सी खाली करो, खाली करो, नीतीश कुमार सीट खाली करो। चप्पल निकाल के मारो उसके चेहरे के ऊपर, ऐसा मारो, इसके सूरत को मारो। नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, जो घिनौनी हरकत उन्होंने की है, उसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं। और आज ये प्रोटेस्ट वक्त बचाओ आंदोलन के जानिब से रखा गया था। मैं विम से नैयर तैयबा जमा यहाँ तमाम लोगों के लेके यहाँ पे जमा हुई हूँ और इस चीज की कड़ी निंदा करती हूँ कि उन्होंने जो हरकत की है ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू भी ये सही नहीं है कि जो उन्होंने किया है ये बिल्कुल ठीक हरकत नहीं थी। तो उनको चाहिए कि वो इस्तीफा दें और उस लड़की से भरी महफिल में जिस तरीके से हरकत की थी उसी तरीके से भरी महफिल में वो माफी मांगे। मैडम, नीतीश कुमार के अलावा उनके कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर्स हैं ये एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं, सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तीफा जरूरी है क्या? जो इस एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं उनके लिए भी आप कुछ कहें? जी बिल्कुल, जैसे कि जो भी उनके साथ इस चीज के साथ खड़ा हो रहा है उन तमाम लोगों को चाहिए और ये बीजेपी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो इतना बड़ा नारा लगाती थी गवर्नमेंट पे सत्ता में आने से पहले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज जब बेटी पढ़ चुकी है, आज जब वो सर्टिफाइड होने जा रही है, उस वक्त आप ये हरकत करते हैं, उस लड़की के साथ उसका हिजाब उतारते हैं। ये हिजाब पे पाबंदी के ऊपर भी बहुत सारे मसले आप ही की गवर्नमेंट में चले थे। इससे पहले ये बात किसी भी गवर्नमेंट में नहीं हुई थी, आप ही की गवर्नमेंट में ये सब हुआ है। और जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा है जो नीतीश कुमार का साथ दे रहा है उसको भी यही उसके ऊपर भी यही एक्शन होना चाहिए जो नीतीश कुमार के ऊपर हो। अपोजिशन है, कांग्रेस है या दीगर जो पार्टीज है, इनकी जानिब से कुछ भी इस बारे में कोई मेजर स्टेप नहीं उठाए गए। जी एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं ना, अपोजिशन सोया हुआ है, इसीलिए तो आज ये हालत हो रही है हिंदुस्तान की। अगर अपोजिशन आज क्वेश्चनेबल रहता था, क्वेश्चन करता था, तो आज ये हालत नहीं आती थी। आज ये हालत की वजह जितनी बीजेपी की है उतनी ही जिम्मेदार कांग्रेस भी है, क्योंकि अपोजिशन इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद आप लोग जब किसी मुसलमान औरत बोल के नहीं बोल रही मैं, किसी भी एक मुस्लिम लेडी है बोल के नहीं, एक लेडी के ऊपर जब इतनी बड़ी चीज होती है, आप लोगों को हिजाब क्या दिखता है? हिजाब को आप इतनी छोटी चीज समझते हैं। आज से आप 100 साल पीछे जाके देखिए, हर औरत पर्दा करती थी, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो, वो अपना चेहरा ढाक के रखती थी। आज ये नई जनरेशन जो ये नई तहजीब को अपना के अपने आप को जीन्स पैंट में लेके फिरती है, ये दौर 100 साल पुराना नहीं था। हिंदुस्तानी असल में अपने आप के चेहरे को छुपा के फिरता था। ये नए दौर के लोग हैं जो कहते हैं हिजाब नहीं,
ये हिजाब तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हर एक करते थे। जो बिहार का मुख्यमंत्री, उन्हें मुख्यमंत्री ज्यादा कम मेंटल और पागल दिख रहा मेरी नजर से। उन्हें ना कभी भी देखे तो ऐसा गैर संविधानिक हरकत करते रहता। अगर उसको मालूम होता कि उनकी सीट के ऊपर बैठा तो गिरी हुई हरकत कोई भी नहीं करते। एक पीवट लुच्चे लफंगियों की तरह है ना वो काम करे, वो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है। और मेरे बड़ी तकलीफ की बात ये हो रही है कि हमारी एक जात बहन के ऊपर इतना शुभ अत्याचार हो रहा, परेशान हो रहे, हिजाब की रही, तो अपोजिशन पार्टी वाले खामोश क्यों बैठे? मैं बार बार बोलते जा रहा हूँ, क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक का है? हमारा भी कुछ है, हमारी माँ बहनों के ऊपर आ रहे, लिख लो भाई, करो कुछ भी नहीं करेंगे, ये करेंगे। फिर भी आज लोकल के लीडरों को भी है ना आके उन्होंने भी करना चाहिए था। शायद उनको क्या दिमाग में चल रहा नहीं मालूम, मगर हमारे जितने भी लोग करे, ये हमारे वक्फ बोर्ड संघ की तरफ से किया गया हम लोग। और बड़े मेहरबानी आने वाले दिनों में उसके ऊपर एफआईआर ले तो और बड़ा एहतजाज करेंगे, और बड़ा है ना जुलूस कर है ना राइचूर बंद कर जो हमारे मुस्लिम के जो भाई है उनके दुकानदार, जो सेकुलर हिंदू भाई है, अगर उन्होंने चाहे तो बंद कर हमारा साथ देना चाह रहे तो सब जने, और दलित भाई उनको सबको लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। क्योंकि ये हमारी इज्जत के ऊपर नहीं, तमाम के इज्जत के ऊपर दाग लगे जैसा। अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो बोलते अरे इंडिया वाला इतना, ये पूरी देश की नाक कटने का काम करे, सही को है बेटा, पागल है। मुख्यमंत्री ज्यादा कम हलवाए हो। सलाम वालेकुम जी, मौलाना सूरत के ऊपर रखते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो डॉक्टर बनने वाली थी, जो हमारी माँ बहन, उनका जो नकाब जो ये खींचा गया है, जो वो सरासर बहुत बड़ी एक देश के अंदर एक सीएम होके वो ऐसी गंदी हरकत किए हैं। उसके लिए वो सारे देशवासियों से और सारी मुस्लिम माँ बहनें हैं या दलित माँ बहनें हो या सारे कौम की माँ बहनों से वो माफ़ी मांगना चाहिए। और हमारे तरफ से हम पूरी तरीके से इस चीज़ को अपोज करने वाले हैं। और ये काम जो गलत किया है, कई ऐसे काम है जो बिहार सरकार में होते जा रहे हैं, यूपी सरकार में होते जा रहे हैं, इसको ऐतिहासिक मैं ये कर हमारे अपोजिशन लीडरों के से भी मैं अपील करता हूँ कि वो इस चीज को कंडेम करें और उनसे माफी मांगने की और उनसे इस्तीफा देने की एक प्रोटेस्ट जारी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज, मेरा एक क्वेश्चन है, हाल ही में सोनिया गांधी जी के ताल्लुक से जो केस का मामला हुआ, वहाँ पे जो एक अजीमुल शान जिस तरीके से आप बोले कार्यक्रम हुआ, वो भी एक लेडीज है, उनके साथ आप इस तरीके के कांग्रेस पार्टी इतना अजीमुल शान तरीके से करती है, यहाँ पे एक मुस्लिम बहन का नकाब खींचा जाता, तो लोकल लीडर, लोकल पॉलिटिशियंस जो बड़े कांग्रेस के लीडर थे एक तरफ भी नजर नहीं आती। नहीं, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं हमारे लीडर से, माइनॉरिटी लीडर से भी और हमारे जो कौमी एहतजाज लीडर्स है उनसे भी बात किया हूँ। इंशाल्लाह वो भी इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। हमारे लीडर सब मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे बोल के और एक मेमोरेंडम देंगे बोल के डीसी साहब को बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द हम भी हमारी पार्टी की तरफ से एक आज़म शान प्रोटेस्ट करेंगे और हमारे माँ बहनों के साथ हम भी ठहरे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है। हम इंशाल्लाह इस चीज को मजबूती के साथ सभी के साथ ठहर कर हम अपने एक साथ एकजुट होकर हम इसको आगे अगर इसके ऊपर कंप्लेंट एफआईआर नहीं हुआ या इसके ऊपर एहतजाज नहीं हुई या नीतीश कुमार माफी नहीं मांगा तो हम उससे सबसे बड़ा प्रोटेस्ट रायचूर में करेंगे इंशाल्लाह। बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया है, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट जबरदस्त किया गया जिसमें मर्द व खवातीन शामिल थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन हुआ तो यही हिजाब, अजान, हलाल के बारे में कांग्रेस पार्टी ये बताकर मुसलमानों से 90% वोट ली। आज सिद्धारामैया यही बोलकर चीफ मिनिस्टर बने कर्नाटक में। उनका 2.5 साल पीरियड खत्म होने को आया, ना हिजाब का मामला खत्म हुआ, ना वो केस खत्म हुआ। दिन ब दिन इसको उछाला जा रहा है और मुसलमान माँ बहनों की इज्जत के साथ खेला जा रहा है। तो मैं ये सिद्धरामैया से पूछ रहा हूँ कि जो तुम मुसलमानों को हिजाब
24 घंटे के अंदर इस कानून को खत्म कर दो बोलकर वोट लिए थे, तुम आज खामोश क्यों हैं? आज ये जो कांग्रेस के लीडर मुसलमान जो वोटिंग के वक्त आज यही मुसलमान और दीगर खवातीन के पैरा पड़कर वोट लेते हैं, तो आज ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आज कहाँ है? आज देखिए, आज प्रोटेस्ट में कितने लीडर यहाँ पर थे। आप देखो, सुबह फोन खोल के व्हाट्सएप पे रिब्बीना काटते हुए, केक काटते हुए, बिरयानी खाते हुए नजर आएंगे। अरे जब तुम वोट ले रहे जिसके नाम पर, वो काम भी करके बताओ। क्या ये तुम्हारी बहन नहीं है नुसरत परवीन? अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ होता तो क्या तुम अपने एसी के रूम में बैठते, बड़े बड़े गाड़ियों में फिरते? तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम एक मर्द होकर एक औरत की हिफाजत नहीं कर रहे। उसका मकसद ये है कि बिहार में नीतीश कुमार जो सीएम है, जो घिनौनी हरकत की है, उसके खिलाफ हम लोग आज रायचूर में, शहर रायचूर में एक बड़ी तादाद में आकर खवातीन के साथ एक प्रोटेस्ट किए हैं। वो हमारी ये डिमांडेड है कि इमीडिएटली नीतीश कुमार सीएम को वो सीएम के इस अहदे से इस्तीफा देना है, हमारी ये डिमांड है। और मैं वहाँ के जो उनके अलायंस पार्टनर है, जो चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं, चिराग पासवान आपको शर्म आना चाहिए। अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला रहा चिराग पासवान, आपके बाप ने, आपके वालिद ने इतना सेक्युलरिज्म का अच्छा पैगाम दिया और तमाम कम्युनिटी के लिए एक अच्छा काम करे हैं। तमाम एक सेक्युलरिज्म जो भारत का संविधान है, उस संविधान के हिसाब से तमाम को अच्छी एक गवर्नमेंट चलाए हैं। तो मैं चिराग पासवान से ये बोलना चाहता हूँ कि तुम चिराग पासवान अपनी बाप का नाम बदनाम कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। चिराग पासवान को, जो बिहार में अलायंस पार्टनर है, बहुत शर्म है आपके ऊपर। चिराग पासवान, मैं आपको कंडेम करता हूँ। आपके वालिद साहब बहुत अच्छा शासन चलाए हैं। आप एक कम्युनल पार्टी के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर अपना कम्युनलिज्म बाहर लाए हैं, ये बहुत शेम है। और उसी तरह गिरिराज सिंह जो बिहार के एमपी हैं, उन्होंने बोलते हैं वो खवातीन को जहन्नुम जाओ। गिरिराज सिंह, अगर तुम्हारे घर वाले होते तो यही बोलते। एक पार्लियामेंट के आप एक मेंबर हैं, ये आपको शोभा देता है? हाँ, आपको शर्म आना चाहिए। गिरिराज सिंह, आपकी इतनी उम्र है, आपकी वो बेटी हो सकती, आपकी एक वो बहन हो सकती, हाँ, आपको जरा भी शर्म नहीं है, जरा भी नहीं है भाई। यही गिरिराज सिंह के बारे में तो तमाम जितनी भी नीचे कैडर लेवल से लेकर अपर लेवल तक वे बीजेपी की यही सोच है, हम इसका कंडेम करते हैं। उसी तरह मैं कांग्रेस के लीडरों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग को वो बहन का दर्द नहीं दिख रहा? वो बहन की एक इज्जत जो तार तार हुई, वो दिखने नहीं आता आपको नहीं दिखाई दे रहा? तो आप लोग श्री प्रियंका गांधी को अगर कुछ बोले तो रोडों पे आते, वही सोनिया गांधी को बोले तो रोडों पे आते, क्यों नहीं आते आप? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्यों ये हमारे बहन का दर्द नहीं दिख रहा? कांग्रेस लीडरों को शर्म आना चाहिए। ये तमाम जितने भी सो कॉल्ड सेकुलर जो लीडर्स है, उनको शर्म आना चाहिए। क्यों आप लोग इसके लिए आवाज नहीं उठा रहे? और एक बीजेपी का और जो जेडीयू का एक मंत्री बोलता है कि उन्होंने खाली हिजाब किया है, वहां यहाँ नहीं किया है। शर्म आना चाहिए। अगर इसी तरह आप लोग छिएंगे तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब हमारी दलित बहनों को जो ढकने के लिए कपड़ा पहनने के लिए नहीं दिया जाता था, तो टीपू सुल्तान ने ये अधिकार दिलाया उनको कि अपना तन ढकने के लिए कपड़ा पहनने की आजादी दिलाई। तो मैं ये डंके की चोट पे बोलना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में फिर एक टीपू सुल्तान आएगा, एक जूनियर टीपू सुल्तान आकर ये जो भी दलित बहनों के साथ, मुसलमान बहनों के साथ, कोई भी कम्युनिटी के साथ अगर नाइंसाफी होंगे तो एक जूनियर टीपू सुल्तान आकर उनको आग दिलाने का काम करेगा और हक की आवाज उठाएगा। यहाँ रहना हो तो हिंदुस्तान में संविधान के हिसाब से चलना होगा, नहीं तो बाजू कोई देश देख लेना होगा। वो भारत की नारी सब पे भारी, उस बिहारी पे भी भारी है जिस बिहारी ने वो उसका नकाब खींचा है। उनको वो चीज की इल्म होना चाहिए कि आज देश में बिना नारी के कुछ नहीं है। आज भारत बचा है उस नारियों के तरफ से। औरत के साथ जुल्म होना हम नहीं सहेंगे। किसी बहन बेटी के साथ किसी भी हो, किसी भी कौम से हो, मतलब रखती हो,
वजीर आला होने से उनको छूट नहीं है। इसके अंदर लोगों ने केस करा है, उसका मुतालबा उनको सजा होना चाहिए। तो ना चाहिए कि उनको माफीनामा, खाली माफी से उनका काम नहीं चलेगा, उनको सजा होना। ये हमारे यहाँ के बहुत बड़ी अदालत जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वो सुप्रीम बन के वो सुप्रीमा अपने अंदाज में हर किसी को समान होते हुए, एकता की शक्ल देखते हुए, वो बच्ची पे जुल्म हुआ उसको देखते हुए, उसकी इज्जत करते हुए, एक औरत की इज्जत करते हुए वो रियासत के वजीर आला को सजा अगर देंगी तो आम लोग इससे करने के लिए डरेंगे। वरना आज तो आम होता जा रहा है किसी के साथ छेड़छाड़ करना। आज ये नजर आ रहा है कि एक रियासत का वजीर आला इस तरीके की हरकत कर रहा है तो अवाम क्या करेगी। जिस रियासत की अवाम तकरीबन 6.5-7 करोड़ की अवाम अगर वो उसको देख रही है और ये देश 140-44 करोड़ की आबादी का देश देख रहा है कि इस रियासत में इस तरीके से हो रहा है तो अंजाम क्या होगा। औरत सुरक्षित नहीं है भारत में, अगर महिला सुरक्षित नहीं है और जनाना सुरक्षित नहीं है तो यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये एक मिसाल है। इसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि उनको कड़ी सी कड़ी सजा देवे। उनको मैं बोलता हूँ ना उम्र कैद देवे, उनको उम्र कैद देने की हमारे मुतालबा हम रायचूर से कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो वहां तक पहुंचे। करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज।